26 जुलाई को असम और मिजोरम के बॉर्डर पर हुई खूनी झड़प से पूरा देश स्तब्ध है। इसके पहले आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई हो और हिंसा में 5 पुलिस वालों की मौत भी हो गई हो। देखिए इस पूरी घटना पर एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। असम और मिजोरम के बीच खूनी संघर्ष, जमीन के झगड़े में 5 पुलिस वालों की गई जान। खूनी लड़ाई की इनसाइड स्टोरी। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव स्टोरी। पूर्वोत्तर के 2 पड़ोसी राज्यों असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद करीब 1.5 सदी पुराना है। दोनों के बीच कई बार विवाद की स्थिति भी पैदा हुई, लेकिन सोमवार 26 जुलाई के दिन जो हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। असम और मिजोरम के बीच जमीन पर कब्जे का विवाद देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। दोनों राज्यों की पुलिस की बंदूकें एक दूसरे पर तन गई जमीन को लेकर। ये सोमवार को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया क्योंकि अंतर्राज्यीय सीमा पर गोलीबारी में असम के कम से कम 5 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एबीपी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल असम मिजोरम के इस विवाद की इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाने के लिए बॉर्डर इलाके में पहुंची हैं। पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्य असम और मिजोरम में ऐसी ठनी है कि अब दोनों राज्यों की सीमा पर सीआरपीएफ तैनात है। एक और जहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है तो वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि असम की पुलिस असम के अंदरूनी इलाकों में है, जो करीब 200 से 300 मीटर अंदर का इलाका है। तो वहीं दूसरी ओर मिजोरम भी की पुलिस अपने दूसरे इलाकों में है। अब ये डिस्टेंस स्टेटस को मेंटेन किया जा रहा है, दोनों तरफ अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती करके। मिजोरम जहां असम पर उसकी जमीन हथियाने का आरोप लगा रहा है, वहीं असम मिजोरम पर यही आरोप लगा रहा है। 165 किलोमीटर का ये पूरा इलाका जो असम और मिजोरम की सीमा, जिसे विवादित माना गया है, जो 3 किलो में पूरी तरह से फैली हुई है, काचार हो, हैलाकांडी हो या फिर मिजोरम की तरफ वेरांगटे। अब इन जिलों में जो बार बार सवाल उठते हैं, परेशानियों का सबब बनता है, वो होता है सड़क निर्माण। जब यहीं से करीब कुछ ही किलोमीटर दूर पर जो स्कूल है उसमें बम फेंके गए। बम फेंकने के बाद अब उसे तो सीआरपीएफ कैंप में तब्दील कर दिया गया, लेकिन वहां पर मिजोरम पुलिस भी उसी बिल्डिंग में तैनात है। सोमवार की घटना के बाद लोग अभी भी खौफ के साए में जी रहे हैं। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा बलों के पहुंचने के बाद उन्हें थोड़ी राहत मिली है। गाँव का अभी माहौल तो थोड़ी बहुत सिचुएशन खराब ही है, फिर भी वो जो अब हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो हमारा यहाँ पे अभी पहले पुलिस बटालियन था, असम पुलिस बटालियन था, अभी सीआरपीएफ डाल दिया, प्लस कमांडो भी आ गया ऑलरेडी हमारा यहाँ गांव का। तो अभी हम लोग इतना सिचुएशन माने टेंशन लेने का भी ज़रूरत नहीं है। जो भी करना है जो हमारा गवर्नमेंट है गवर्नमेंट करेगा। मिजोरम का आदमी लोग फौज लोग आके हम लोग का बॉर्डर में जो फायरिंग कर रहा था, तो तब से हम आज तक हम लोग रात को भी नींद नहीं हो रहा है। ऐसे गांव का माहौल बहुत ख़राब ही है। रात को हम लोग ड्यूटी करते हैं रास्ते में, ये कब क्या होगा क्या मालूम। मिजोरम का आरोप है कि असम ने उसके 509 वर्ग मील इलाके पर कब्जा कर लिया है। वहीं असम का कहना है कि मिजोरम ने 1777 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया है। मिजोरम आरोप लगा रहा है कि सोमवार को भी असम पुलिस की ओर से इसी तरह की कोशिश की गई थी, जबकि असम के मुख्यमंत्री का तर्क है कि जब झड़प असम के इलाके में हुई तो फिर मिजोरम का दावा अपने आप गलत साबित हो जाता है। तो असम पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, असम पुलिस को केस रजिस्टर करना पड़ेगा, बिकॉज जहां में इंसिडेंट हुआ है, फायरिंग हुआ है, काफी सिविलियन लोग इसमें इन्वॉल्व है। वो सिविलियन लोग को आर्म्स कहाँ से मिला? जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। The Assam police personnel around 200 equipped with arms and ammunition, and many civilians crossed the Assam-Mizoram border, crossing the SSB camp station by the central government for interstate boundary security measures. यानी घटना के कई दिन बाद भी दोनों राज्य एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में दोनों राज्यों के बीच अभी भी नफरत के बादल छटे नहीं हैं।
असम और मिजोरम की सीमा पर इसी तरह काले बादल मंडरा रहे हैं। ये वो बादल हैं जो आने वाले दिनों में कब तक छटेंगे ये कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन पिछली 1 सदी से ज्यादा का ये विवाद फिर एक बार इन सड़कों की वजह से शुरू हो गया है। आखिरकार ये सड़क क्या किसी समाधान तक पहुंचेगी, और अगर पहुंचेगी तो कब तक? लेकिन तब तक ये काले बादल अपना नुकसान गरज कर, बरस कर और बहुत सारा पानी बहाकर कर चुके होंगे। इस बीच दोनों राज्यों के बीच सहमति बनाने के लिए असम और मिजोरम के मुख्य सचिवों और डीजीपी को बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय में तलब किया गया और विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई। केंद्र सरकार संज्ञान लेकर भले ही इन दोनों राज्यों के जमीन के विवाद को सुलझाने की कोशिश करे, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस जमीन के विवाद को सुलझाने में जब 1 सदी से ज्यादा का समय लग गया, तो अब कितना और समय लगेगा और कितनी और जान जाएगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, असम, एबीपी न्यूज। 4 दिन पहले असम मिजोरम बॉर्डर पर हुए संघर्ष में 5 पुलिस वालों की जान चली गई, जबकि 50 के करीब घायल हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल सिलचर के अस्पताल पहुंची और वहां भर्ती घायल पुलिसकर्मियों से जाना कि आखिर ये खूनी झड़प क्यों हुई और क्यों गोलियां चलने की नौबत आ गई। अब वो लोग अपने बंकर में जाकर के अचानक फायर खोल डाला। दर्द की कहानी, जवानों की जुबानी। दर्द होने से भी नहीं होता। सीने में गोली, अपनों ने ही बहाया अपनों का खून। पुलिस के ऊपर कोई फायर करेगा, हम सोचा ही नहीं। सीने पर बंधी इस सफेद पट्टी को देखिए। ये पट्टी बता रही है कि गोली सीने पर निशाना लगाकर मारी गई है, और वो भी एक पुलिसकर्मी ने दूसरे पुलिसकर्मी को मारी है। 60 वर्ष के सब इंस्पेक्टर रामजी चौहान दिसंबर महीने में असम पुलिस से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि रिटायर होने से पहले उन्हें सीने पर गोली खानी पड़ेगी और उसी को लेकर रिटायर होना होगा, क्योंकि सीने में धंसी गोली को डॉक्टरों ने निकालने से फिलहाल इनकार कर दिया है। रामजी चौहान कहते हैं कि इतने साल की नौकरी में उन्होंने ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी। जिंदगी में 60 साल रनिंग है मेरा एज, 4-5 महीना बाकी है मेरा रिटायरमेंट जाने को, लेकिन ये पहली बार मिला है। तो इससे महसूस होता है कि घर का लड़ाई नहीं है, ये देश का लड़ाई है। क्योंकि हम लोग भी यदि उन लोग जैसा निष्ठुर होकर के हम लोग अगर रहता, तो उन लोग से पहले हम लोग फायर खोल डालता। जैसे जिनका मतलब कट गया या फिर कुछ भी हो गया, तो हम लोगों ने उनका पहले ड्रेसिंग किया हुआ है। जैसे हम लोगों ने पूरा ड्रेसिंग करके उसके बाद उनको पूरा पट्टी वट्टी लगा के रखे हुए हैं। और जिनका बुलेट हम लोग नहीं निकाल सकते, वो लोग मतलब अभी भी इधर ही है, क्योंकि बुलेट निकालने से और ज़्यादा दिक्कतें होंगी। ये है ढलाई पुलिस स्टेशन के एसएचओ शहाबुद्दीन बोर भुइया। इनके पैर में गोली लगी है और ये गोली लेकर इन्हें अगले 6 महीने तक जिंदा रहना होगा, क्योंकि जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक डॉक्टर इनके पैर से गोली नहीं निकाल सकते। एक अधिकारी के तौर पर अपने ही देश के एक दूसरे अधिकारी की गोली से छलनी करना क्या होता है, खुद इनकी जुबानी ही सुनिए। पुलिस का साथ ही पब्लिक है, बीच बीच में पुलिस है और एक साथ पब्लिक है। पब्लिक के साथ वेपन भी था और पत्थर बरसाने का तुरंत बाद वो लोग कुछ देर का अंदर में वो सारे पुलिस अपना जंगल में छुप के पोजीशन ले लिया। हम तो सोचा ही नहीं वो लोग क्या करेगा। पुलिस के ऊपर कोई फायर करेगा, हम सोचा ही नहीं। थोड़ा देर के अंदर वो लोग जंगल में चुप से वो हमारा ऊपर ऐसा फायर शुरू किया कि कोई दुश्मन देश का साथ फायर कर रहा है। 37 साल के प्रसन्नजीत दे असम पुलिस के रिजर्व बटालियन में काम करते हैं। मिजोरम पुलिस के साथ हुई झड़प में इनका चेहरा झुलस गया। इसे सामान्य होने में और अपनी आंख खोलने में उन्हें अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। की तरफ से जब टीआर गैस फेंका गया था तब सभी था, आईजीपी सार भी था, डीआईजी सार भी था, एसपी सार भी था। तब से मतलब लगभग पूरा मुंह जल रहा था, मैं तो गिर गया नीचे। उसके बाद से अचानक फायरिंग, कुछ समझ ही नहीं आया किस लिए फायरिंग हो रहा था। और समझ देखते इतना अंधाधुंध फायरिंग। ये वेदना है जो संवेदना मांग रही है और ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार जो समाधान बातचीत से हो सकता है उसके लिए कब तक इस तरह की तस्वीरों को देखना पड़ेगा, बयां करना पड़ेगा, तकलीफ़ों को, और सवाल उठाने पड़ेंगे कि आखिरकार इस स्थिति का जिम्मेदार कौन। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, सिलचर, असम, एबीपी न्यूज़।
तो पूर्वोत्तर के दो राज्य असम और मिजोरम, जिनके बीच सीमा विवाद करीब 150 साल पुराना है, इस विवाद की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है हमने इस रिपोर्ट के जरिए। पूर्वोत्तर के 7 राज्य, जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं, दरअसल ये सभी राज्य ब्रिटिश शासन के दौरान असम प्रांत का हिस्सा हुआ करते थे। एक एक कर राज्यों को अलग किया गया, लेकिन विवाद सुलझाने की कोशिशें नहीं की गई। इनमें से 6 राज्य की सीमा असम से लगती है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ताज़ा विवाद असम और मिजोरम के बीच है, जिनके बीच 165 किलोमीटर की सीमा लगती है। दरअसल राज्यों को अलग तो कर दिया गया, लेकिन राज्य बनते समय सीमा विवाद अनसुलझे रह गए। मिजोरम के 3 जिले आइजल, ममित, कोलासिब अपनी सीमा असम के तीनों जिलों करीमगंज, कछार और हैलीकांडी से साझा करते हैं। इसी सीमा पर खूनी विवाद संघर्ष की वजह बना है। सीमाएं तय न होने से दोनों राज्य एक दूसरे पर उसकी जगह पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों राज्यों का इतिहास देखें तो अंग्रेजों के जमाने में 1875 के नोटिफिकेशन से मिजो क्षेत्र तय हुआ था, लेकिन 1933 की नई अधिसूचना से मिजो नाराज हो गए, क्योंकि उनको लगता था कि तब उनका हिस्सा मारा गया। 1972 में मिजोरम को असम से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, तो 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दोनों राज्यों की राजनीति असम के सीमावर्ती जिले लैलापुर को लेकर है, जिस पर दोनों राज्य दावा करते हैं। मिजोरम पर असम ने यहां सड़क बनाने का आरोप लगाया है। पहले यहां का बड़ा इलाका जंगल था, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण इस पर दोनों राज्यों की दावेदारी बढ़ गई है। आज खास बात यह है कि असम हो या मिजोरम, दोनों जगह एनडीए की सरकार है, लेकिन हालात सुलझने की जगह बिगड़ रहे हैं। वास्तव में पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में ऐसे ही विवाद उलझे हुए हैं। इस बीच 26 जुलाई को असम मिजोरम बॉर्डर पर हुई हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। इसमें एक साइड का पुलिसकर्मी बोल रहा है कि मैं जाने का मौका दे रहा हूं, नीचे चले जाओ, मैं 5 मिनट दे रहा हूं। 26 जुलाई का ये वीडियो है, जिसमें कि आप सुन सकते हैं, नीचे चले जाओ, मैं 5 मिनट दे रहा हूं कहते हुए आपको एक पुलिसकर्मी सुनाई देगा।กันปูเต้นมินวิลทรากันจามเราให้ที่กันจักนาระนี่กันปูเต้นมินสปอร์ตทรา पीछे जाओ, मौका दे रहा हूं मैं, मौका दे रहा हूं मैं। वापस जाओ, नीचे जाओ, यहाँ मत आओ, वापस जाओ, वापस उधर, पीछे जाओ, पीछे। चलो रे, चलो। फोटो शिकाई मत रहो, फोटो शिकाई मत रहो। अरे आसा मत, ओ तमा जाइए ना, वो देखो। देखो तारा गाड़ी वाले या कैंप वाले या सब सिपाही हमरा आसाम और बाजी आई गाड़ी नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।